Good morning, dear students. Hope you all are good and revising maths. We are studying chapter 6, decimals. In the previous video, we learned that how we convert decimal numbers into fraction. Today, we will learn how we can convert a fraction into a decimal. So there are two types of fractions when we convert fraction into a decimal. As one, those who are having denominator as 10 or a power of 10, that is 10, 100 or 1000, and other that are having denominator other than 10 or power of 10. दो टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. एक वो जिसमें हमें डिनोमिनेटर में 10 या फिर 10 की कोई पावर मिलती है, 100, 1000 ऐसा कुछ डिनोमिनेटर होता है. और दूसरे टाइप के फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जिसमें 10 या 10 की पावर के अलावा कोई और नंबर होता है. तो दोनों को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स में. फर्स्ट सी दैट हाउ वी कन्वर्ट द फ्रैक्शंस दैट आर हैविंग denominator is 10 or a power of 10. See the example. See the first one, 25 by 100. So here you can see that this fraction is having denominator as 100. तो जब denominator में 10 या 10 की कोई पावर होती है तब हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं उस डिनोमिनेटर में कितने हैं. अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं डिनोमिनेटर में, 2 है. तो हम डेसिमल पॉइंट कैसे पुट करते हैं, हम राइट साइड से उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं. सो हियर वी हैव 2 zeros इन द डिनोमिनेटर. तो हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. सो 2 डिजिट्स के हो गए हमारे, राइट से काउंट करा तो 5 और 2. 5 और 2 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया. उसके पहले हम 0 लिख देंगे टू आइडेंटिफाई इट. सो हमारा डेसिमल नंबर क्या हो गया, 0.25. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 276 by 1000. सेम जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था. नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं डिनोमिनेटर में, 3 है. तो राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. तो हमारा डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, 0.276. सी द नेक्स्ट वन, 8 by 10. अब डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है हमारे पास, 1 0 है. तो डेसिमल पॉइंट हम कितने डिजिट्स के बाद पुट करेंगे, 1 डिजिट के बाद पुट करेंगे. तो हमारा डेसिमल नंबर क्या होगा, 0.8. सी द नेक्स्ट वन, 17 by 10. अब यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 0 है. तो हमारा डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद पुट होगा, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद. सो व्हाट the decimal number we get, 1.7. So this is how we convert fractions that are having 10 or a power of 10 in the denominator into decimal numbers. Now see the other type of fraction, the fraction that don't have denominator 10 or power of 10. There are two methods to change those fractions into डेसिमल नंबर्स. 2 तरीके होते हैं, आप किसी से भी उनको डेसिमल नंबर्स में चेंज कर सकते हो. पहला मेथड ये होता है कि आप उन फ्रैक्शंस को चेंज कर दो और उनके इक्विवेलेंट एक ऐसा फ्रैक्शन बनाओ जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो या तो 10 हो या 10 की कोई पावर हो. और दूसरा तरीका ये होता है दैट वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो तो जो हमें क्वोशिएंट मिलता है वो हमारा डेसिमल नंबर होता है. सो देयर आर 2 ways to change the fractions. Those who are not having the denominator 10 or a power of 10, first one is to change the fraction with the equivalent fractions having the denominators as multiple of 10, that is 10, 100, 1000, etc. Or you can divide the numerator by the denominator. Now see how we can change the fractions into decimal by first method. First method क्या था कि हम अपने फ्रैक्शन को एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें जिसमें डिनोमिनेटर हमें 10 या 10 का कोई मल्टीपल मिले. See the example, first one, 17 by 20. अब इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 10 या 10 का कोई मल्टीपल तो है नहीं, तो हम इसको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 10 की कोई
पावर हो। तो वी नो कि अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 100। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम नंबर से। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 85/100। अब हमें डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल मिल गया दैट इज 100। अब हम इसको इजीली डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू 0.85। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 होल 31/125। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दैट इज 125 इंटू 10 प्लस 31 दैट इज इक्वल्स टू 1281/125। ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। सो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल मिल जाए, 8 से, बिकॉज 125 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 1000। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 10,248/1000। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 zeros है, तो 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो आवर आंसर इज 10.248। So this is how we can convert the fractions into decimal that are not having denominator as 10 or a power of 10 by changing them into equivalent fractions. Now see the next method. Next method में हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। See the example, convert 3/8 into decimal form. So what we will do, we will divide 3/8. कैसे डिवाइड करेंगे, 3 तो छोटा है 8 से। See how we divided. हम क्या करते हैं, हम एक डेसिमल पॉइंट क्वोशिएंट में पुट कर देते हैं जिससे कि हम 3 zeros कैरी कर लेते हैं। एक डेसिमल पॉइंट से हम 3 zeros तक कैरी कर सकते हैं। मैंने इसको 3.00 लिखा है ताकि आपको डिवीजन प्रोसेस में इजी हो, वरना तो हम डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं और 3 zeros तक कैरी करते जाते हैं। सी द सोल्यूशन, पहले हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट प्लेस किया और 3 zeros अपने डिविडेंड में इंक्रीज कर लिए। तो अब डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए हमें उसको डिवाइड करना है। तो पहले 8 3 24 माइनस किया 6 आया। अब 6 तो डिविजिबल नहीं है 8 से, तो एक 0 कैरी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 60। नाउ 8 7 56, सब्ट्रैक्ट किया क्या आया 4। सो नाउ 4 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8, सो एक 0 और कैरी करेंगे दैट इज 40। नाउ 8 5 40 एंड दैट इज 0। तो अब हमें ये जो क्वोशिएंट मिला है 0.375, यही हमारा आंसर है। सो द डेसिमल नंबर ऑफ 3/8 इज 0.375। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट 126/5 इंटू डेसिमल फॉर्म। सेम करेंगे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे दैट इज 126 डिवाइडेड बाय 5। अब पहले तो 126 इजीली डिवाइड हो जाएगा 5 से। देखते हैं 5 2 10 एंड वी गेट 2 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। नाउ वी विल कैरी 6, 5 5 25 सब्ट्रैक्ट 1। अभी भी रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है, लेकिन हमें इसे पूरा डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और एक 0 कैरी कर लेंगे दैट मेक्स आवर नंबर 10। अब हमारे पास नंबर 10 है। Now 10 is easily divisible by 5, so 5 2s are 10 and we get the remainder 0। अब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि हमारा नंबर फुल्ली डिवाइड हो गया। सो जो क्वोशिएंट हमें मिला 25.2, यही हमारे फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट fractions that are not having the denominator 10 or a power of 10 into decimal numbers.
either by making them equivalent fraction and having the denominator 10 or a power of 10, or by dividing the numerator by the denominator. Now let's solve the question of our exercise. Convert the following fractions into decimal. So here we have to convert the given fractions into decimal numbers. See the first one, 5125 by 1000. Now here we have denominator a multiple of 10. 10 का multiple है denominator में, तो हम इसको easily convert कर लेंगे. क्या करेंगे हम, जितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे डिनोमिनेटर में है उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद हम राइट साइड से डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. सो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स वी विल पुट डेसिमल पॉइंट, 3 डिजिट्स. सो आवर डेसिमल नंबर विल बी 5.125. सी द नेक्स्ट वन, 70 by 125. Now in this fraction we don't have the denominator as 10 or a power of 10. इस फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 या 10 की कोई पावर नहीं है. तो हमने 2 मेथड सीखे थे, तो हम इसमें फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे, दैट इज चेंजिंग द फ्रैक्शन इनटू अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट इज हैविंग द डिनोमिनेटर एज 10 और अ पावर ऑफ 10. So we know 125 into 8 that is 1000. So 8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. So 70 into 8 that is equals to 560 and 125 into 8 that is equals to 1000. So our fraction is 560 upon 1000. अब हम इसको डेसिमल नंबर में चेंज कर देंगे इजीली. नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे और राइट साइड से उतने ही डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. सो हमारा डेसिमल नंबर क्या हुआ, 0.560. सी द नेक्स्ट वन, 13 by 20. नाउ इन दिस फ्रैक्शन ऑल्सो वी डोंट हैव डिनोमिनेटर as 10 or a power of 10. So we will make a equivalent fraction that have the denominator 10 or a power of 10. So we know 20 into 5 is equals to 100. So we will multiply both the denominator and the numerator by 5. 5 से numerator और denominator दोनों में multiply कर देंगे. That is equals to 65 by 100. और अब इसको decimal number में change करेंगे. So that is equals to 0.65. See the next, 127 by 250. Now in this decimal also we don't have the denominator as 10 or a power of 10. So हम similarly इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे जिसमें डिनोमिनेटर 10 या 10 की पावर हो. सो वी नो 250 into 4 that is 1000. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 508 by 1000. अब इसको डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे. सो नंबर ऑफ जीरोस जो डिनोमिनेटर में है उतने ही डिजिट्स राइट साइड से काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. सो हमें डेसिमल नंबर क्या मिला, 0.508. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, 9 whole 4 by 5. अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे, 9 into 5 plus 4 that is equals to 49 by 5. अभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. दोनों मेथड आने चाहिए ना हमें, तो इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. सो वी विल डिवाइड 49 by 5. सो 5 9s are 45, सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला हमको, 4. अब वी नो दैट 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और एक 0 कैरी करेंगे. सो अब हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास 40 है. नाउ 40 इज डिविजिबल बाय 5, सो 5 8s are 40 एंड वी गेट द रिमाइंडर 0. हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है. So what is the decimal number that we get after division? 9.8. So this is the decimal form of the fraction 9 whole 4 by 5. See the next part, 459 by 500. Here also we don't have a denominator 10 or a power of 10.
So what we will do, we will change it into an equivalent fraction that will have the denominator 10 or a power of 10. So we know 500 into 2 that is 1000. तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So we get the fraction 918 by 1000. अब हम इसको इजीली डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं हमारे डिनोमिनेटर में, उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. So we get the decimal number as 0.918. See the next one, 19 whole 27 by 50. अब ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. कैसे चेंज करते हैं? 19 into 50 plus 27 that is equals to a numerator. So that is 977 by 50. अब डिनोमिनेटर में 10 या 10 की कोई पावर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. सो वी नो 50 into 2 दैट इज 100. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 977 into 2 is equals to 1954 and 50 into 2 that is equals to 100. अब इसको डेसिमल नंबर में चेंज कर लेंगे. सो नंबर ऑफ जीरोस कितने डिनोमिनेटर में? 2 है. तो कितने डिजिट्स के बाद हम राइट साइड से डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे? 2 डिजिट्स के बाद. तो हमारा डेसिमल नंबर क्या मिला हमको? 19.54. सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 19 whole 27 by 50. Hope you have understood all the questions that we have discussed today. So keep revising and practicing. Thank you.